हेलो दोस्तों। अ, आज की मोटिवेशनल टॉक में आप सभी का वापस से स्वागत है। संडे का दिन है। आज कुछ किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे जो ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना दे। बात करेंगे जनरलाइज थिंकिंग की। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल बोलते हैं साधारणीकरण, जनरलाइज थिंकिंग। और ये बहुत कॉमन सी बीमारी है। बीमारी कह लो या सोच कह लो, बहुत कॉमन। लोग एक चीज को लेकर के जब कुछ लोग एक चीज को लेकर के एक जैसा परसेप्शन बना लें बिना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज थिंकिंग। यानी कि मुझे लगता है कि मेरा पड़ोसी खराब है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज जाके अपने एक और दोस्त या अपने एक और पड़ोसी को जाके बताई कि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता है, तो वो साथ वाले पड़ोसी ने भी उसको लेकर के यही स्ट्रेट थिंकिंग बना ली कि वो ठीक नहीं है। जब ये बात चार लोगों में और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड होती है, तो वो चार लोग जिन्होंने कभी उस आदमी से बात नहीं की, उसके साथ डीलिंग नहीं की, उसके मेल मिलाप को समझा नहीं, उसके नेचर को नहीं समझा, उन्होंने सिंपल एक थिंकिंग बना ली कि वो ठीक नहीं है। दिस वी कॉल जनरलाइज थिंकिंग। ये सिर्फ रिलेशंस में नहीं होता है, ये बहुत सारी जगह पे मिलेगा आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और उस कंपनी की उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को मेरे को वो सेट नहीं आती है। इन द मीन टाइम किसी ने मुझसे सलाह मांगी कि क्या मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ उसी सेम प्रोफाइल पर, तो मैं उसको बोलूँगा कि नहीं भाई, काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, मुश्किलों से दिन कट रहे हैं। अब वो जो आदमी जिसने मुझसे राय मांगी, उसने बिना उस काम को एक्सपीरियंस किए हुए एक माइंडसेट बना लिया कि जो आदमी ऑलरेडी ये काम कर रहा है, अगर वो मुझे एडवाइस कर रहा है कि ये काम मुश्किल है और ये काम चैलेंजिंग है, तो शायद ये काम मुझसे भी नहीं होगा। सो यहाँ पे भी आपने देखा कि ये जनरलाइज थिंकिंग है। अब मैं आपको इस जनरलाइज थिंकिंग से रिलेटेड एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूँ, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जनरलाइज थिंकिंग क्या होती है और इसके क्या ड्रॉबैक्स है। सुरेश बाबू एक ऑफिस में काम करने वाला एक साधारण सा कर्मचारी, जो कि एक हाउस कीपिंग स्टाफ का मेंबर था, कई सालों से एक ऑफिस में काम कर रहा था। अब जब आप लंबे टाइम तक किसी ऑफिस में या किसी भी जगह पे काम करते हो, तो क्या होता है, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते ही है। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। यानी कि कई बार लोगों ने उनको डांट भी दिया, कई बार लोगों ने उनके काम को लेकर के उनको बुरा भला भी बोला। ऐसे करते करते समय बीतता गया और आज कोई 50 साल 40 साल की उम्र में, जो भी एक रिटायरमेंट की एज होती है, उसमें सुरेश बाबू को रिटायर किया जा रहा था कंपनी से। पर सुरेश बाबू अभी भी अपनी घर की जवाबदारियों से रिटायर नहीं हुए थे। उनके पास में उनके बेटे की शादी की जवाबदारी थी, बच्चे की पढ़ाई की जवाबदारी थी, घर के खर्चों की जवाबदारी थी, सारा कुछ था। अभी जैसा पहले नौकरी के साथ था, नौकरी के बाद में भी वैसा ही कुछ रहने वाला था। पर चूंकि रिटायरमेंट की उम्र हो गई थी, तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो मन भारी था। आज रिटायरमेंट का दिन था, आखिरी दिन था। पर साथ में मन में ये उनके मन में एक तसल्ली भी थी कि लोग मुझे कितना भरा बुरा बोलते थे, मैं सारा दिन ये काम करता हूँ। पर चूंकि सुरेश बाबू की उम्र हो गई थी, तो क्या था कि इस उम्र में उनके हाथ पाँव कभी कांप जाते थे कुछ कमजोरी की वजह से। कभी कभी वो शुगर चाय में चीनी डालना भूल गए, कभी गंदे ग्लास में पानी दे दिया, कभी बिना हाथ धोए खाना सर्व कर दिया। तो इन सब बातों के लिए उनको डांट पड़ती रहती थी। तो सुरेश बाबू ये भी सोच रहे थे कि अब मेरे को इन डांटों से छुटकारा मिल जाएगा,
पर मन में एक और टेंशन भी थी कि बेटी की शादी कैसे करूँगा, बेटी की शादी के लिए अब इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। कुछ दिन और नौकरी चल जाती तो शायद से कुछ आसान हो जाता काम, बेटे की नौकरी लग जाती तब तक शायद से, और शायद वो घर की जवाबदारी संभाल लेता। यही सोचते सोचते सारा दिन निकल गया और शाम का टाइम आ गया। शाम के टाइम जब जाने का वक्त आया, दिन आखिरी था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सभी से तो मिल पाना, क्योंकि ऑफिस में 60-70 कर्मचारी थे, सबसे मिल पाना तो पॉसिबल नहीं था। तो सबको ग्रीट करने की बजाय क्यों ना जो सबसे बड़ा बॉस था उस ऑफिस के अंदर में, उसको एक फाइनल बोल के गुड बाय चला जाता हूँ। तो जब वो ऑफिस के केबिन के बाहर जाके उन्होंने अपने सहकर्मी प्यून से पूछा कि भाई मैं साहब से मिलना चाहता था, आज मेरा आखिरी दिन है। तो प्यून ने उनको बोला कि साहब अभी मीटिंग में है और आप बैठिए, जैसे ही वो फ्री होंगे आप मिल लेना। इंतज़ार करते करते घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। रात के 8, साढ़े 8 बज गए। अब ऐसे में सुरेश बाबू को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा देखो आज आखिरी दिन था मेरा, और मुझसे मिलने की बजाय, एक 5 मिनट का टाइम देने की बजाय मुझे इस तरह से इंसल्ट किया जा रहा है हमेशा की तरह से। कैसा खड़ूस आदमी है ये बॉस, कैसे खड़ूस लोग हैं इस ऑफिस के, जिन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि आज आप जा रहे हो तो 1-2 अच्छे शब्द नहीं बोले मुझे। ऐसा सोचते सोचते जब वो सोचे कि अब मैं चलता हूँ यहाँ से उठ के, और वो वापस अपने घर की तरफ बाहर निकल ही रहे थे, इतने में प्यून ने पीछे से आवाज़ लगा दी कि सुरेश भैया, साहब की मीटिंग ख़त्म हो गई, आपको बुला रहे हैं, चलो। सुरेश भाई ने वापस मुड़े और सुरेश भाई उनका केबिन खोल के अंदर घुसे, और अंदर जाकर देखा तो ऑफिस का तो नज़ारा ही कुछ और था। सारे के सारे 60-70 कर्मचारी खड़े हुए थे और सुरेश बाबू उनकी तरफ देख रहे हैं, और बॉस भी सब वही सब सारे लोग खड़े हुए हैं, और सुरेश बाबू को देख के सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। सुरेश बाबू हक्का बक्का रह गए। सभी लोग सुरेश बाबू को पकड़ के सेंटर टेबल की तरफ लेके गए, जहाँ एक बड़ा सारा केक सुरेश बाबू का इंतजार कर रहा था। सभी लोगों ने कहा कि आप ये केक काटिए। सुरेश बाबू ने वो केक को कट किया, और उसके बाद में बॉस ने एक छोटा सा 1-2 मिनट का स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि सुरेश बाबू, आप इतने सालों से यहाँ हमारे ऑफिस में हम सब की सेवा कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। छोटी मोटी गलतियाँ सभी से होती है जिसके लिए आपको डांट वाट पड़ती ही रहती थी, पर आपने जितनी ईमानदारी से इस ऑफिस की सेवा की है, आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको उसके लिए कुछ रिवॉर्ड दें। बॉस ने एक 5 लाख रुपए का चेक, जो कि वहाँ के कर्मचारियों ने पिछले 2 घंटे जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, उस मीटिंग में से वो 2 घंटे का रिजल्ट ये था कि वो 5 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। किस लिए? कि सुरेश बाबू की लड़की की शादी के लिए देने थे वो। तो सुरेश बाबू के हाथ में वो 5 लाख रुपए का चेक पकड़ाया गया। सुरेश बाबू से ये भी कहा गया कि आज आपका रिटायरमेंट है, वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, पर हम सभी लोगों ने आपस में एक डिसीजन लिया है कि आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे। हालांकि हमारे नियमों के खिलाफ है, पर हम चाहते हैं कि आप जैसा ईमानदार व्यक्ति इस ऑफिस को अपनी सेवाएं देता रहे, और हम आपको बदले में 500 रुपये पर व्यक्ति एक सैलरी के तौर पे देंगे, और जिससे कि आपका घर खर्च चलता रहेगा। ये सब सुनते सुनते सुरेश बाबू काफ़ी भावुक हो गए, और जब वो वहाँ से निकले ऑफिस से तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि जिन लोगों को मैं इतना गलत बोलता था, जिन लोगों के बारे में इतना गलत सोचता, जिन्हें मैं खड़ूस तक बोलता था, आज उन लोगों ने मेरी सारी ज़िंदगी की प्लानिंग कर ली। वो लोग मेरी अपनी अपनी मेहनत की कमाई में से वो मेरे घर परिवार को चलाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, और मैं उनको बाहर बैठ के गालियाँ दे रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सुरेश बाबू की स्टोरी हर किसी की स्टोरी है। लोग बहुत जल्दी जनरलाइज थिंकिंग बना लेते हैं। लोग जल्दी से लोग दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना करके और सोच लेते हैं कि वाकई में वो ऐसा ही होगा जैसा लोग बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। हालात और सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, हर किसी के साथ में हर व्यक्ति की डीलिंग अलग होती है। हो सकता है मेरा किसी व्यक्ति से बहुत अच्छा रिलेशन हो और उसी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से बहुत अच्छा रिलेशन ना हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर व्यक्ति का नेचर सभी के लिए एक जैसा हो। और ये चीज़ें, ये जो जनरलाइज थिंकिंग है, ये बहुत सारी जगह एप्लीकेबल होती है। जब हम कभी किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं तो हम जनरली पता करते हैं उस कंपनी में वर्क कल्चर कैसा है। सो अगर आप देखेंगे
जब आपको पता चलता है उस कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, पर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि उसी कंपनी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कभी 10-10 15-15 साल से काम कर रहे हैं। सो क्या ऐसा है पॉसिबल कि जिस कंपनी का वर्क कल्चर कुछ लोगों के लिए खराब है, उसी कंपनी का वर्क कल्चर कुछ लोगों के लिए अच्छा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। हम लोगों का एक्सपीरियंस बदलता रहता है। किसी भी चीज़ के लिए जल्दी जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। जल्दी से ये डिसाइड मत कीजिए कि वो बहुत अच्छा है, जल्दी से ये डिसाइड मत कीजिए वो चीज़ बहुत ख़राब है। टाइम दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और उसके बाद खुद जब एक्सपीरियंस करना उसके बाद में रिजल्ट निकालिए कि आप वाकई में वो चीज़ अच्छी है या ख़राब है आपके लिए। लोगों के सुने हुए पर और किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी चीज़ को कंक्लूड मत कीजिए। अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी और आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।